आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं, उसी राधा को कृष्ण को छोड़कर अयन से विवाह करना पड़ा? क्या यह प्रेम की हार थी या कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं गया? आज का यह प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है, जिस राधा का नाम आज भी कृष्ण से पहले लिया जाता है, जिस राधा के बिना कृष्ण को अधूरा माना जाता है, उसी राधा को जीवन में वह प्रेम क्यों नहीं मिल पाया जिसकी वह अधिकारी थी? यह कथा केवल प्रेम की नहीं है, यह कथा है त्याग की, भक्ति की और समाज के उन कठोर नियमों की जो प्रेम से भी बड़े बना दिए गए। ब्रज की पावन भूमि पर राधा का जन्म हुआ। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। भक्ति परंपराएं कहती हैं राधा स्वयं कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति थी। कृष्ण यदि परमात्मा थे तो राधा उनकी भक्ति थी। इसीलिए कहा गया राधा के बिना कृष्ण नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार जैसा प्रेम नहीं था। वह प्रेम न शरीर का था, न अधिकार का, न विवाह का। वह प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं और मौन सब कुछ कह जाता है। लेकिन संसार इतनी ऊंचाई को कहां समझ पाता है? समाज ने प्रश्न उठाए, परंपराओं ने उंगलियां दिखाई। उस युग में एक अविवाहित युवती सम्मान की नहीं, संदेह की दृष्टि से देखी जाती थी। राधा के परिवार पर दबाव बढ़ता गया। लोक लज्जा, मर्यादा, परंपरा और अंततः परिवार को झुकना पड़ा। अयन, लोक कथाओं में उसका नाम मिलता है। न वह राजा था, न कोई नायक। वह बस समाज द्वारा चुना गया एक पति था। राधा का विवाह हुआ प्रेम के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने के लिए। लेकिन क्या विवाह हृदय के निर्णय बदल सकता है? राधा ने संसार को नहीं तोड़ा। उन्होंने समाज के नियम स्वीकार किए, पर उन्होंने अपने हृदय से समझौता नहीं किया। कृष्ण उनकी श्वास में थे, उनके मौन में थे, उनकी हर पीड़ा में थे। यह प्रेम कहाँ नहीं जा सकता था, बस जिया जा सकता था। लोग पूछते हैं कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य केवल प्रेम नहीं था, उनका उद्देश्य था धर्म, और राधा उस धर्म की भक्ति थी। यदि यह प्रेम विवाह के बंधन में बंध जाता तो यह कथा भी साधारण हो जाती, लेकिन विरह ने इसे अमर बना दिया। राधा का विवाह सांसारिक नियम था, लेकिन उनका प्रेम दैवीय सत्य। इसीलिए आज भी जब नाम लिया जाता है तो पहले राधा आती है, फिर कृष्ण, राधा कृष्ण। क्योंकि कुछ प्रेम मिलकर पूरे नहीं होते, बल्कि खोकर अनंत हो जाते हैं।